बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में सोलर पैनल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आजकल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं सोलर पैनल्स के बारे में, और इसी दुकानदार हजरात भी फुल जोर लगा रहे हैं लोगों को गाइड या मिस गाइड करने के लिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास हो। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये जब शुरुआत इनके हुए थे पैनल्स के, तो ये दो टाइप के पैनल्स थे, मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन। अभी भी हैं यही। अब इसकी पहचान ये है कि मोनो के कलर जो है वो ब्लैक है और पॉलीक्रिस्टलाइन ब्लूइश कलर में है। और ये काफ़ी डिबेट होता रहा है कि पाकिस्तान में कौन से पैनल इस्तेमाल करना चाहिए। और फाइनली ज़्यादातर लोग एग्री कर गए हैं कि मोनोक्रिस्टलाइन बेहतर है, बिकॉज मोनोक्रिस्टलाइन की जो टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेबिलिटी है वो पॉलीक्रिस्टलाइन से थोड़ी से बेहतर है। मसलन अगर 300 वाट का एक पैनल है जिसको हम आउटसाइड टेम्परेचर या पैनल टेम्परेचर अगर 55 डिग्री हो, तो 300 पैनल अगर पॉलीक्रिस्टलाइन हो तो वो 261.3 वाट पैदा करेगा पावर, जबकि मोनोक्रिस्टलाइन जो है वो 264 वाट, तो तकरीबन 3-4 वाट का फ़र्क है। और चूंकि अभी इंटरनेशनल भी इसकी डिमांड ज़्यादा है तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। फिर एक टर्म आगे आएगा जो एफिशिएंसी के बारे में। तो सोलर पैनल की एफिशिएंसी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर एक पैनल पे जो लाइट पड़े और उसकी वजह से जितने मिकदार में ये करंट पैदा करे, वो उस पैनल की एफिशिएंसी होगी। शुरू में एफिशिएंसी तकरीबन 12-13-14% रहा, फिर ग्रेजुअली अगर आप देखें तो ये इंक्रीज करता जा रहा है। और ये आजकल तकरीबन ज़्यादातर तो इस रेंज में है पैनल, लेकिन थ्योरेटिकली 25.4 तक लोग जा चुके हैं जो रिसर्च लैब वगैरह में। तो इसका मतलब है कि पैनल्स की एफिशिएंसी बढ़ रही है। इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि अगर एक पैनल 2010 में 10 एम्पेयर्स करंट पैदा कर रहा था, तो अभी सेम साइज के पैनल 2022 में 15 एम्पेयर पैदा करेगा, बिकॉज अब इसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। और जब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो ये मुख्तलिफ पैनल्स आ गए हैं अभी। एक तो स्टैंडर्ड पैनल जो पहले भी था, उसके बाद एक पर्क, मोनोफेशियल पर्क कहते हैं इसको, फिर हाफ कट है, फिर पर्क हाफ कट है, फिर बाईफेशियल है, और फिर बाईफेशियल पर्क हाफ कट। तो इनको हम अभी देखते हैं क्या क्या है ये। तो स्टैंडर्ड पैनल्स में सिंपल क्या होता था कि ये सेल्स हैं, उसके ऊपर ग्लास शीट एक डाल दी जाती है, फ्रेम लगा दिया, और पीछे एल्युमिनियम शीट लगा के इसको इस तरह से सील कर दिया जाता था। और इसमें होता क्या है कि जब लाइट ऊपर से आए तो इस सेल को टच करके और इसने रोशनी पैदा करना, बाकी जो लाइट है वो यहाँ जाके ज़ाया हो जाएगी इसके अंदर जो एल्युमिनियम प्लेट है इसमें। तो कुछ इस तरह से है कि लाइट यहाँ इसके थ्रू पास कर जाएगी। अब उसके बाद लोगों ने जो इम्प्रूवमेंट सोची, एक इम्प्रूवमेंट ये किया कि ये जो सेल्स हैं उसके, उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, इसलिए इसको कहा जाता है हाफ कट। अब दो हिस्सों में तकसीम करने का फ़ायदा क्या हुआ कि इसमें करंट कम हो गया, करंट आधा हो गया इसके वजह से। और जब करंट कम हो जाए तो लॉसेस कम हो जाते हैं, तो इसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ गया। और बाकी चीज़ें वही है कि ये फ्रेम है और ग्लास है, इसको एयर टाइट करने के लिए इस तरह से एनकैप्सुलेंट लगा दिया गया ऊपर नीचे, और इसके भी पीछे वही एल्युमिनियम शीट पीछे वाइट कलर के वो लगा दी गई। तो सिर्फ इस टेक्निक की वजह से, हाफ कट की वजह से, इसके परफॉर्मेंस तकरीबन 2-4% ज़्यादा हो गया इसका। अच्छा, एक एडवांटेज इसमें यह है कि हाफ कट एक्चुअली दो पैनल आप समझें कि अलग अलग हैं। तो पहले अगर ये दोनों एक ही पैनल होता और इसमें कहीं पे भी शेडो पड़ जाए तो इस पैनल की आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी। जैसे यहाँ पे शेडो अगर पड़ गया तो इस पैनल की आउटपुट ज़ीरो है। लेकिन अगर हाफ कट में अगर फर्ज करें ये पोर्शन कवर भी हो जाता है शेडो से,
तो अभी भी इस पोर्शन से आप आउटपुट दे सकते हैं, यानी तकरीबन 50% पावर आउटपुट। तो ये एक एडवांटेज है कि हाफ कट जो है वो शैडो टॉलरेंस इसमें बेहतर है। अच्छा, उसके बाद टेक्नोलॉजी जो है उसको पर्क कहा जाता है, जो पैसिवेटेड एमिटर एंड रियर सेल टेक्नोलॉजी। सिंपल समझने के लिए आप वही चीज़ है जो पहले हमने डिस्कस किया, सिर्फ ये जो नीचे ग्लास है इसको मिरर ग्लास कर दिया गया, यानी अगर रोशनी ऊपर से आए यहाँ से गुजरते हुए एक दफ़ा इस सेल को टच करके इसने बिजली पैदा कर दिया, उसके बाद रोशनी नीचे से जाके और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी ऊपर और फिर बिजली पैदा करेगी यहाँ से। तो कुछ इस तरह से हो रहा है कि लाइट यहाँ से गुजरते वक्त बिजली पैदा कर दी है और उसके बाद पीछे से रिफ्लेक्ट होकर और फिर इसको ऐसे टच करके यहाँ से दोबारा बिजली पैदा करेगी। तो इसमें हमें अगेन तकरीबन 6% पावर में इजाफा हो गया। अब इन दोनों को मिला भी दिया लोगों ने, कहा जी अगर हम हाफ कट भी कर दें, यानी इस सेल्स को हाफ कर लें और इसको मिरर कर दें, तो हाफ कट पर सेल बन गया और ज़ाहिर है इन दोनों की वजह से इसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेहतर हो गई। तो जो अभी मार्केट में ज़्यादातर ये हाफ कट पर्क सेल्स चल रहे हैं और उनकी एफिशिएंसी तकरीबन 20% है, या कोई इसको 21.5% तक भी लोग क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद एक टेक्नोलॉजी आ गई जिसको बाईफेशियल सोलर पैनल कहा जाता है। बाईफेशियल, बाई का मतलब है दो फेस, तो दो फेस है, जैसे ऊपर से भी लाइट पड़े और नीचे से भी लाइट पड़े। तो ये इस कमाल है इसमें बाईफेशियल में। और इसका ये जो पर्क वाले से थोड़ा सा फर्क है। पर्क में अब अगर यहाँ हमने मिरर लगा दिया था, लाइट रिफ्लेक्ट होके जाती थी, अब ये मिरर को हम हटा देंगे या इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे ताकि लाइट इसमें से गुजर सके, और ये नीचे एल्युमिनियम शीट है इसको भी हटा देंगे ताकि लाइट गुजर के नीचे चले जाए। तो कुछ इस तरह से हो गया। यहाँ पे आप देखिए ये ग्लास है, इसके इनकैप्सुलेंट लगा दिए, सोलर सेल है, फिर नीचे भी इनकैप्सुलेंट है और नीचे फिर ग्लास है इंस्टेड ऑफ एल्युमिनियम। अब क्या होगा, ऊपर से लाइट पड़ रही है सोलर सेल के ऊपर और नीचे से अगर रिफ्लेक्ट होकर लाइट है वो भी सोलर सेल के ऊपर पड़ेगी, तो ये दोनों तरफ से ये बिजली पैदा कर, तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है बाईफेशियल। और इसकी शक्ल अगर आप देखें, ये पहले वाले हैं यानी मोनोफेशियल, इसका ये सामने तो है पैनल, बैक साइड पे एल्युमिनियम शीट है, लेकिन इसके दोनों साइड पे ही से आप दोनों साइड से आपको पैनल नजर आएगा। फ्रंट में भी पैनल है और बैक साइड पे भी पैनल है। तो अब इसके मोनोफेशियल यानी सिंगल फेस वाला और बाईफेशियल में तकरीबन 30% पावर का फर्क पड़ गया, 30% इजाफा है। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि जो जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो वो एरिया पॉलिश हो, प्लेन सरफेस हो, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हो सके तो इसके एंगल ज़्यादा करें ताकि इस साइड से भी लाइट पड़े और इधर से ज़्यादा लाइट इस पर पड़े। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में हम चूँकि इसको एंगल को ज़्यादा नहीं कर सकते, हमारा आइडियल एंगल तो समर में 10 है और एवरेज अगर आप लेते हैं तो तकरीबन 30 के करीब है, तो इससे ज़्यादा हम इसको करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी लॉस हो जाएगी। अब प्राइस देख लेते हैं। एक जगह से मुझे ये प्राइस मिली, वेबसाइट से ही लिया, कि मोनो और बाईफेशियल में तकरीबन 3 रुपये का फ़र्क है पर वॉट। तो ये कोई बहुत सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं है जब जितना कि इसका एडवांटेज है। अब दो केस हम देख लेते हैं। अब ये भाई साहब ने लगाया है 20 किलोवाट सिस्टम लगा रहे हैं और इसमें इन्होंने मोनो पर हाफ कट सेल लगाया है। अब ये देखिए यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होगा लाइट, हालांकि इतने यहाँ पे गुंजाइश है कि यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होने के चांसेस है। तो आपके ख्याल में यहाँ पे क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में यहाँ पे बजाय के पर्क्स लगाने के यहाँ पे बाईफेशियल लगाना चाहिए था ताकि ऊपर से भी लाइट पड़े और नीचे से भी काफ़ी गुंजाइश है इसमें नीचे से लाइट पड़ने की, तो वो बेहतर होता है मेरे ख्याल में। फिर एक और भाई साहब ने यहाँ पे देखिए, अब जगह कैसे फ्लैट इन्होंने लिटा दिए और पैनल लगाया इन्होंने बाईफेशियल। वो भाई नीचे से लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी इसके ऊपर?
तो ये भी गलत है। यहाँ पे एक्चुअली पर्क लगाना चाहिए था, जिसकी जगह पे उन्होंने बाईफेशियल पर्क लगा दिया। तो मेरे हिसाब से ये भी गलत है, क्योंकि बाईफेशियल के लिए जगह चाहिए नीचे जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके जा सके। अब सवाल ये है कि आप कौन सा लेंगे सिस्टम। तो दोनों पे ही आप जा सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड है, जैसे ये इस कंपनी ने रिसर्च किया है कि बाईफेशियल के ज़्यादा ट्रेंड है। और ये देखिए 6-7 महीने में ये तकरीबन 1071 ये बाईफेशियल किलोवाट सेल हुए हैं, और जबकि मोनोफेशियल 1015 यानी तकरीबन 56,000 ज़्यादा सेल हुआ है बाईफेशियल। तो अभी ट्रेंड इसी का है, क्योंकि बाईफेशियल तकरीबन 5.5 मोर किलोवाट इसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है। तो उम्मीद है आपको इससे कुछ आइडिया हो गया होगा सोलर्स के बारे में। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया।